दर्शकों आज वीडियो की शुरुआत आप कराला बाबा रामदेव जी री एक प्रसिद्ध वाणियों कलयुग में सतयुग आवसी पहरा पापरा पलटेला साचा संत कमल दल आवसी ऋषिजन साग भरेला। तो मैं रामदेव जी री एक वाणियों शुरुआत इन वास्ते करी हूँ कि वेड़ो ज कोई दृश्य एक मैं आज बार हूँ सतलोक आश्रम सोजत में पाली राजस्थान रेवाई मैं आप रहते पारस जोशी और आप हमारे लारे देख सको कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो किकर कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है और एक दिवसीय सत्संग है संत रामपाल जी महाराज रे आश्रम में और कई व्यवस्थाएं हैं सत्संग री और कलयुग में सतयुग की शुरुआत की करे आप भी जाना और सत्संग रो कई उद्देश्य है बने रहो हमारा तो लोगों बात कर रहा राम राम सा कई नाम है मुकेश कटू आया जोधपुर। मुकेश जी किन वास्ते आया आप जोधपुर माटे सुबह सुबह संत रामपाल जी महाराज सत्संग हुआ एक दिवसीय। कई बतावे सत्संग रो कई उद्देश्य रामपाल जी रो सत्संग संग्रह महीने सा जो आदमी ने किकर जीवनो चाहिए और गलत नहीं करना नशा पत्तर बारे में संत रामपाल जी महाराज बतावे और संत रामपाल जी महाराज कहे आपने चोरी ठगी नहीं करनी बदमाशी नहीं करनी सत्संग रो द्वारा आत्मा रो महल भी धोवे साथे साथे और भी कुछ काफ़ी कुछ संत रामपाल जी महाराज बतावे था। अपने अटे पश्चिमी राजस्थान में रामदेव जी महाराज होया है। हाँ। तो रामदेव जी बारे में रामपाल जी कई बतावे कई आप और ज्ञान के बारे में समझो रामदेव जी तो विष्णु जी का अवतार था और संत रामपाल जी महाराज विष्णु जी रे जन्म मृत्यु भी बताई है ऐसा वो भी अपने विष्णु पुराण में भी में प्रमाण भी बतावे वो सत्संग द्वारा आपने पता चलेला। और आप जिन टाइम रे भी अपने रामदेव जी री एक पुस्तक भी है विनमय ने भी रामदेव जी अभी कह रहा है जो 24 प्रमाण में कि साचा संत दल में आवसी ऋषिजन साग भरेला और जाति से होगा और हरियाणा में होंगे और वे काफ़ी कुछ आपकी पुस्तक में बताया साहब आप प्रमाण देखो आध्यात्मिक ज्ञान में भी काफ़ी कुछ दियो आप तरफ हो गए। ठीक सब बहुत धन्यवाद। दर्शकों एक दिवसीय सत्संग में जगह श्रद्धालु शामिल होने वास्ते आया है और दीक्षा केंद्र में तो हूँ संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा केंद्र है और कुछ यूथ खड़ा है तो यूथ रो विचार जाना क्योंकि यूथ आज नशे में व्यस्त है नशा कर रहा है चोरी जारी से ठगी कर रहा है लेकिन ए यूथ का ही कर रहा है यार बारे में जानकारी लेवा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है उदयपुर से हूँ। तो पहली बार यहाँ आए सतलोक आश्रम में आप? जी पहली बार आया। यहाँ पर आए हो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि स्वर्ग में आ गए हो। अच्छा तो ये आपके हाथ में ये आज कैसी डायरी है क्या कर रहे हो आप? आज मैंने गुरुजी से दीक्षा प्राप्त की है। आपने नाम दीक्षा ली तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने पड़ी? बस मैंने यूट्यूब पे देखा और मुझे मन ही मन में इच्छा प्रकट हो गई कि अब दीक्षा लेने के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ इच्छा लेनी ही पड़ेगी मुझे। तो तुरंत मैं जो वो राखी वाला नियम वगैरह है उस सब को तोड़ के अगले दिन मैं सुबह उठते ही 4 बजे उठ के मैं आज दीक्षा ग्रहण करने आया हूँ और ले लिया आज दीक्षा मैंने। यूट्यूब पर सत्संग कितना टाइम से देख रहे हो आप? मैं लगभग 4 महीने से देख रहा हूँ। अच्छा जी। तो आपको कुछ समझ में आया कि भाई रामपाल जी समझ में भी आया था। मैंने कुछ पुस्तकों से वापस उसका निष्कर्ष भी निकाला आखिर ये सही है कि नहीं है। आखिर जब हमारे वेदों गीता में सब कुछ मिला है तो उसके बाद ही हमने दीक्षा ली है। लोग तो कहते हैं रामपाल जी से अंधभक्ति के तहत लोग जुड़ रहे हैं अनपढ़ लोग जुड़ रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सद्भक्ति यही है अंधभक्ति जो वो कर रहे हैं वो है ये सद्भक्ति है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ से है? मैं नागौर से। यहाँ आज नाम दीक्षा लेने का क्या कारण रहा संत रामपाल जी महाराज से जो पहली नाम दीक्षा आज पहली बार आप ले रहे हो इसके पीछे क्या कारण रहा? तो मतलब लोग पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ अन्य काम भी करते हैं तो आप भक्ति को भी उसका हिस्सा बना सकते हो। उसके साथ साथ पढ़ाई करते हो आप? मैं 12वीं पढ़ता हूँ। लोग तो कहते हैं अनपढ़ जुड़ रहे हैं कि अंधभक्ति के तहत जुड़ रहे हैं रामपाल जी से ऐसा कुछ नहीं है आप? अंधभक्ति नहीं है। क्या लगा आपको रामपाल जी की कौन सी बात पॉजिटिव लगी जो आप आज नाम दीक्षा लेने आए हो? पॉजिटिव लगी वो शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान बताते हैं और अंधभक्ति वो दूसरे लोग बताते हैं वो नहीं बताते। तो ऊपर कलयुग में सतयुग की शुरुआत लिखी हुई है और आप मैं पांडाल रे बारे हूँ अट लिखी हुई एक दिवसीय सत्संग निःशुल्क नामदायक सारी व्यवस्था भी है संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में और सत्संग रो का उद्देश्य है कौन श्रद्धालु आया और कई व्यवस्था है वो भी जाना। तो चला पे मूल पांडाल रे मायने सतलोक आश्रम सोचते हैं मुख्य पांडाल में और लारे देख सको आप विशाल जनसमूह है महिला श्रद्धालु जो को एक दिवसीय LED प्रोजेक्ट के माध्यम से सत्संग सुनने आया है। आप देख सको इत्मीनान सत्संग सुन रहा है।
तो दर्शकों आप देख सको कि विशाल जनसमूह पुरुष श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं LED प्रोजेक्ट माध्यम से। पुराने ज़माने में देखता कि लोग मतलब फिल्में देखने जाता या इन टाइप पर्दा रमाते, लेकिन आज देखो इन LED प्रोजेक्ट के माध्यम पर्दा रो सदुपयोग हो रहा है और आध्यात्मिक सत्संगों लोग जाग रहा है और नई चेतना यहाँ रामायण आ रही है। आप देख सको तो उमड़ उमड़ इन सत्संग में आ रही है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रही है। जड़ के दर्शकों में कहे तो कि सत्संग की कई व्यवस्थाएं और कलयुग में सतयुग की कर आ रही है आप जानने का प्रयास करा। एक दिवसीय सत्संग में संत रामपाल जी महाराज अन्यायी में जुड़ गया है। राम राम सा। राम राम सर। कई नाम आप कुशाल दास है सर। क्यों गाँव सामने हुए ओशे तहसील। कुशाल जी आप बताओ आने वाला श्रद्धालु वास्ते एक दिवसीय सत्संग ही उनमें कई कई व्यवस्था रखी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब पार्किंग है, बाहर जूता घर है, चाय रसोड़ा है, सब भंडारघर है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। भंडारघर है? खाली भंडारघर में जीवन भी है कि? भंडारघर में जीवन है सर, जीवन है। अच्छा। हाँ, भंडारो 24 घंटा चलती रही है बस, 24 घंटा हर श्रद्धालु रही है। तो इन पे टका लो चाय बिस्कुट पार्किंग? नहीं कोई पे टक्कर नहीं है, सब फ्री है। आज जीव तो जाग जो प्रतिमा जाटे सड़क ही जाए। हाँ सड़क जाओ बिल्कुल ही कोई पे टक्कर नहीं, बाकी कटे जाओ जटे सब चीज़ रुपये लगे अटे कहने पे। हमारे जैसे मारवाड़ में जागरण जमो वेदन अमल डोडो आड़े किरची बीजी देवो को देवो? हाँ किरची की नहीं है, नशा पता बिल्कुल बंद है साहब, कोई नशा पता नहीं है। भगत तो कोई करे कौन 10 करोड़ रुपया दे दे चाय ने सिगरेट बीड़ी गुटके रहे कमल रखी हाथ नहीं लगा। तो क्या नहीं भाई अमल डोडो भी सत्संग ही पूरी कोई सत्संग में कोई अमल डोडो नहीं। वो तो हम गाँव में पहले ही परंपरा चली हुई है, जो बूढ़ी और वो घूटी पिल्लाड़ी हुआ तो अलग चीज़ है साहब। वो पर आटे आने वाला शब्द कोई नहीं है नशे पता रहो। व्यवस्था बढ़िया है? हाँ बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था। मैं आज जानना चाहूँगा कि रामपाल जी महाराज की सत्संग कर रहा है, इनो कई उद्देश्य है? मेन उद्देश्य है आत्म कल्याण। वेदों में भी वो बताया है कि खुद रे कल्याणों बड़ो कोई भी धर्म नहीं है। अगर इंसान आप रे खुद रे जीव रो कल्याण नहीं कर सके, कल्याण रो मतलब है पूर्ण मोक्ष, यानी किन्हीं रूप में उल्टो लटकने नहीं आनो। कोई योनि रे में 9 महीना गर्भ में रहे उन्हें उल्टो लटकनो है, और वो पचे कोई भी जीव हुए तो उन्हें भुगतनो पड़े, चाहे वो मानव है। उन सब जीवों में श्रेष्ठ अगर मानव है वो भी सुरक्षित नहीं है। राम लेने, लक्ष्मण जी लेने, हरेक जी और श्री कृष्ण जी लेने सब रे आप जिंदगी रो इतिहास देख लो, वे बहुत कष्टमय जिंदगी रही। तो आत्म कल्याण महाकल्याण है, और उन्होंने मोक्ष रो क्यों बाद में यानी सतलोक गयो बाद में, जिन्हें वेदों में अमर लोक कियो है बटे गयो बाद में कोई जीवन मरण इंसान रो नहीं वेवे, जीव रो नहीं वे, आत्मा रो नहीं वे, और बटे सब व्यवस्था बटे कर्म करने भोजन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, भगवान की तरफ वो सब सुविधाओं हैं। एक बात मैं पूछा, जैसे हमार कलयुग चाल रही हो जगह में चोरी जारी ठगी नशो सब व्याप्त है, लेकिन आप एक बोर्ड में लागोड़ो है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और रामदेव जी भी एक वाणी में मैं बार स्टार्टिंग में गई थी कि कलयुग में सतयुग आवजी पैरा पावरा पटेला साचा दंत संत कमल दल आवसी ऋषि जन साग भरेला। लेकिन आ कलयुग में सतयुग की शुरुआत की कर रहा है रामपाल जी महाराज, का ही कर रहा है? रामपाल जी महाराज जब आदमी रे अंदर झूठ फरेब मक्कारी सब खत्म हो जावे तो आदमी एकदम शुद्ध आत्मा रे मत आ रहे। यानी कि आज रो जो आदमी झूठ कर्म वगैरह क्यों करे, क्या उन्हें आत्मा रे ऊपर मन आवी है, और शास्त्र विधि रे अनुसार मन रे ऊपर आत्मा सवारी करेला। उन दिन वो आदमी कोई भी नीच कर्म बच जाई नहीं करेला, उन्हें ठाए को पाप है। अगर वो सोनो भी मैं उठायो तो मारो नाश है, और वो आ चीज़ आदमी ने ज्ञान आ जाए तो ज्ञान सुधार हुई। और रही बात अबे तो मालिक एक अन्नपूर्णा जो व्यवस्था चालू करी है उन्होंने संस्कृत में वो दियो है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान ये सब देगा कबीर भगवान। कबीर भगवान का मतलब है कि उन्हें शिक्षा आप अर्जित करोला, उन शिष्य बनोला, उन संप्रदाय जुड़ोला तो ऑटोमेटिक भगवान आपने घर में दे दी। जबकि मालिक तो जगत में भी जा रहे, जो भी असहाय है, गरीब है, कोई कमावनियों नहीं है, विधवा
हुआ है या एक्सीडेंट में कोई मर गया डर गया कुछ भी है और उन्होंने बच्चा आज भूख मर गया, उन्होंने आधार कार्ड तक नहीं है, उन्होंने भी घरे जाने उन्होंने राशन पानी बच्चों की फीस, अगर कि नहीं मकान नहीं है तो मकान बना रिया है, सब कुछ दे रिया है। तो यानी कि कबीर भगवान दे, यानी वो आप ज्ञान अर्जित करोला तो सब कुछ मालिक तो देला ही देला। एक बात मैं आपने पूछूं, इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह बड़ा खड़ा हुआ है। जैसे आप कहे हो कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कबीर जी तो आया जब खुद एक विधवा ब्राह्मण जन्मनिया और रामपाल जी ने भगवान बताया आखिर कर पचे हर एक आदमी रहे। कबीर भगवान में वो तो अपने शिक्षाविद लोगों की कमी है जो सिर्फ कवि तक उन्हें समर्पित कर दियो, लेकिन चारों वेद कबीर साहब ने महिमा कार्य है और जो संक्षिप्त वेद हो सूक्ष्म वेद हो वो काल भगवान उन्हें ख़त्म कर दियो ताकि आम आदमी तक वह चीज़ नहीं जावे। अगर वह चीज़ चली गई तो सब इंसान पूर्ण ब्रह्म यानी पूर्ण पिता या परम पिता जिन्हें आप आज मैं भी लिख तो आयो परम पिता परमेश्वर सदा लिख चाहता हूँ, हमारे दोस्तों ने चिट्ठी लिख तो या बड़ों ने लिख तो, लेकिन और ध्यान परम पिता कौन हो मालिक रे यानी रामपाल जी रे ज्ञान उठा पड़ियो कि परम पिता सिर्फ एक ही थे, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, वही माँ है वही बाप है वही भाई है वही बंधु है। और भी श्रद्धालुओं को बात करने का प्रयास करा। राम राम सा। राम राम साहब। आई नाम है छेला दास। छैल जी आप बताओ रामपाल जी महाराज रे अटे आने रो कई उद्देश्य आप सत्संग में किन वास्ते पधारिया? सत्संग में मोक्ष कराने वास्ते आया भगत जी। इन अलावा कटी मोक्ष वही को और भी संतो सत्संग कर रहा है। दूसरा मोक्ष नहीं वे भगत जी में 25 साल नकली कबीर पंथी में रहे, कोई मोक्ष परापति नहीं। देखो जुड़ियोड़ा आप मैं वो तो भाई पार की पंथू कहीं बताता भाई पार की में कहीं को बताता नहीं, कहता कि बस दूजो कोई आई को आप ही भगवान हो, खुद ही भगवान है। हाँ पचे भगवान मिलिया को ना आपने? भगवान तो मिलने सवाल ही को। तो पचे रामपाल जी महाराज जुड़ने का कोई कारण रही आप? सत्संग देखता भाई समझ में आयो आप? सत्संग देखता समझ में नहीं आयो, वो बता रहा कि भाई शास्त्र और आधार अने मोने पता होता पहले उनमें शास्त्र और आधार हो कौन इन्हें आधार। आप संतुष्ट हो? हाँ। तो दर्शकों यह श्रद्धालु था जगह एक दिवसीय सत्संग में आया और रामपाल जी महाराज जुड़ियोड़ा है। तो और भी श्रद्धालुओं पे बात करा। राम राम सा। सत साहेब का नाम है साहब? मनोज सिंह चारा। कितना टाइम आ रहा होटा आश्रम में? नहीं अटत में पहली बार जायो आश्रम में, बाकी नाम दीक्षा केंद्र में तो मैं जाऊँ डेली, अटे में पहली बार आयो। लेकिन अटे आन मैंने एक चीज़ महसूस हुई कि वाकई में अगर परमेश्वर नहीं हुए, अगर कोई अड़ी आत्मा नहीं हुए तो इतने लोगों ने व्यसन मुक्त रखना आज टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक चैलेंज है कि इतने लोगों ने बगैर सिगरेट बीड़ी नशे वगैरह रख सको तो सिर्फ कहीं न कहीं परमेश्वर का यहाँ कहीं न कहीं वास है। इसलिए ये मुझे भी ऐसी आत्मा में फील हो रहा है कि नहीं हमें पहले आना चाहिए था यहाँ पे। क्या कारण रहा आप संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए? बस पहले तो मैं संत रामपाल जी के खिलाफ नेगेटिव सोच रखता था। अच्छा क्या? बिल्कुल सोच मेरी नेगेटिव थी, लेकिन जैसे इनकी किताबें पढ़ी, कुछ मेरे जीजा जी जो इससे जुड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि एक बार आप भले ही आपको एक बार मेरे साथ चलो। जब मैं उनके साथ नाम दीक्षा केंद्र गया, वहाँ जब इनकी बातें सुनी, जहाँ इनके साथ बैठा, जब जाने लगा तो मुझे खुद ऐसी भाव आ गई। मैंने खुद ने चला के कहा कि अब मुझे नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन अब कब मिलेगी नाम दीक्षा? जब ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। लेकिन इनके प्रति मेरा स्नेह इतना बढ़ गया कि अब मुझे रात को सपने में भी आते। ये हकीकत है। तो ऐसा तो नहीं रामपाल जी के आने से कुछ खिला दिया पिला दिया? आपकी बुद्धि बननी खिलाने पिलाने से मैं बहुत मोटिवेटेड आदमी हूँ, मुझे ऐसा कुछ मेरे पे कोई जादू टोना किसी का चलता नहीं है, तो अपनी खुद की भावना से आया हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इनके मैं खुद एक आश्रम बनाने के बारे में सोच चुका हूँ कि मैं मेरे गांव में मेरा खुद का एक आश्रम बनाऊंगा और वहाँ पे मैं लोगों को इनका ज्ञान जरूर बांटूंगा जैसी कोशिश। क्या करते हैं अभी आप वैसे? आज की तारीख में मैं टाटा में हूँ और मेरा खुद का जैसलमेर सब में रिसोर्ट भी है, होटल इंडस्ट्री का काम है। लेकिन वो सारी चीज़ें अलग है। अपना कल्याण ये जन्म बार बार तो मिलता नहीं है, इसको सुधारने का काम है वो अपन खुद ही कर सकते हैं और ये खुद ही करेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे जो रामपाल जी महाराज के जैसे आप नेगेटिव सोचते हो, आज भी लोग सोचते हैं कि वो एक जेल में संत है, लाखों लोग जो अनपढ़ है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ खिलाने से वो उनके पीछे चले जाते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये है कि भगवान कृष्ण भी जेल में रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी। हो सकता है ये वो लीलाओं का वो पहला एक टॉपिक है
जो वो जेल में हैं तो लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो संत रामपाल जी यही है, विराजमान है। वो जेल में कोई लीला है, जो लीला चल रही है, उस लीला का जब ये टाइम आएगा तो वो लीला भी दिखाई जाएगी, लेकिन उसके लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इतने बड़े कलयुग के अंदर ऐसी व्यवस्था है तो उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच के अपने आप को आगे आना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा ये एक दिवसीय सत्संग की कवरेज दी। बने रहे ऐसे न्यूज़ पर, इसी तरह के पॉजिटिव वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रो जो भी दर्शक देख रहा है, क्योंकि आप पूरी सत्संग सुनी और मैं आपने बताया जो लोगों का अनुभव भी बताया और जो कि व्यवस्था है वो भी बताई। तो इन्हीं प्रकार लोगों को मिलता रहा पॉजिटिव वीडियो हाथ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी।